नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ हो सकती है और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में क्या हुआ, इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं ग्लोबल फ्यूचर्स। अगर हम ग्लोबल फ्यूचर्स की बात करें तो डाउ फ्यूचर करीब 16 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर फ्लैट है। ठीक है, बात करते हैं अपने मार्केट की। अगर हम बात करें आज के ट्रेडिंग सेशन की, तो कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये जो ऊपर का एरिया है, ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है। टारगेट आपका लगभग लगभग आपका ये होना चाहिए, प्लस अगर आप 47,700 के नीचे जाता है तो भी आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। अराउंड आपका जो टारगेट होना चाहिए 47,500 का होना चाहिए। तो ये अराउंड 47,534 तक आया था, 500 तक नहीं गया और फिर अराउंड 47,700 पे यहाँ पे एक्सपायरी हो गई। ठीक है, जिन लोगों ने टॉप पे शॉर्ट किया होगा उनको डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया होगा, क्योंकि अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 5 मिनट के अंदर ही ऊपर से अराउंड आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 22,300 से इसने ऑलमोस्ट लो जो बनाया था वो 22,170 के करीब का लो बनाया था। मतलब इस 3 कैंडल में ही आपकी 22,200 की पुट जो कि 60 रुपये की थी, वो करीब करीब 110 रुपये पहुँच गई थी। 22,100 की पुट जो कि 35-36 रुपये की थी, वो भी 65-70 रुपये पहुँच गई थी। ठीक है, फिर यहाँ पे ये एक रिकवरी आई, रिकवरी के बाद फिर सेल ऑफ देखने को मिला था और फाइनली यहाँ पे कह सकते हैं निफ्टी प्योरली पूरा ये साइडवेज चला गया। ठीक है, अब कल क्या हो सकता है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ यहाँ पे समझो। देखो, हमारा व्यू था, हमने यहाँ से इसको शॉर्ट किया था, शॉर्ट हुआ। ठीक है, फिर ये पुल बैक हुआ। ठीक है, पुल बैक के बाद अब ये दोबारा से सेलिंग पे आया है। ठीक है, अब जो क्लोजिंग आई है 22,200 की आई है, यानी स्टिल 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज है। ठीक है ना, तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर ये हाई निकलता है, इस हाई के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो फिर इसके गिरने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से इसने एक नेगेटिव प्राइस लैग बनाया, फिर ये पुल बैक और अब ये सेलिंग दिखा रहा है। तो अगर ये इसके ऊपर निकल गया तो जाहिर सी बात है ये जो प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है वो आपका इनवैलिड हो जाएगा और फिर ये नीचे की तरफ हो सकता है कि अभी 1-2 दिन में ना गिरे। ठीक है, तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, यहाँ पे देखो सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा को देख लेते हैं। ऑप्शन चेन डाटा में हमें दिख रहा है 22,200 की जो कॉल है वहाँ पे 68 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे कितना है 57 लाख का। इसका मतलब क्या, कॉल राइटर अभी भी डोमिनेट कर रहे हैं। किसी भी रीज़न से 22,300 के ऊपर जाएगा तभी हम पॉजिटिव होंगे, अदरवाइज हमारा व्यू नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलें तो देखो सिंपल सा है, हमारे पास ज़्यादा हमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी एनालिसिस हमें दिख रही है कि ये हमारा नीचे एक लेवल है जिसके आसपास ये सपोर्ट ले रहा है, ये हमारा ऊपर का लेवल है जिसके आसपास ये रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर नीचे ब्रेक करता है तो हम इसको शॉर्ट करेंगे। अब जब हम इसको शॉर्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको होल्ड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखो ऑलरेडी यहाँ से एक रिकवरी हमें देखने को मिली, ये कंटिन्यू रही, अब ये साइडवेज जा चुका है। ठीक है, यानी एक यहाँ से ट्रेंडिंग मूव हुआ, ये साइडवेज हुआ, ऑलमोस्ट वॉलेटिलिटी के साथ साइडवेज हुआ है। तो अगर ये अब की बार नीचे को ब्रेक करेगा तो हो सकता है ये दोबारा से ट्रेंडिंग हो जाए या फिर 22,000 तक आ जाए। ठीक है ना, क्योंकि लास्ट एक्सपायरी 22,000 पे हुई थी, तो हो सकता है 22,000 तक आ जाए। तो अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आपको 22,000 के टारगेट के लिए इसको शॉर्ट करना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड क्या है जो अभी पिछले वीक से हम देख रहे हैं वो अभी नेगेटिव है। तो इसीलिए मैं आपको शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी बोल रहा हूँ। बाइंग में मेरा फिलहाल इंटरेस्ट नहीं है जब तक 22,300 क्रॉस नहीं करता। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। आज भी मैंने इसको टॉप पे शॉर्ट किया था, 3 कैंडल में ही मेरा काम हो गया। ठीक है, सेम चीज़ कल अगर ये मान लो 22,240 250 के जोन में मिलता है तो मैं डेफिनेटली इसको सेल ही करना पसंद करूँगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से ये अब ये दोबारा से सेलिंग दिखा सकता है। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। और अगर ये नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट करता है, मतलब लो पे लो, लो पे लो बनाना स्टार्ट करता है, तो फिर आप डेफिनेटली आप इस टारगेट के लिए या फिर इस टारगेट के लिए इसको ज़रूर शॉर्ट करिएगा। 21,950 तक ये आ सकता है। ठीक है, बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी भी देखो सिंपल ही चीज़ है। अब बैंक निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखो बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग जो दी है वो आपकी अराउंड 50 डे मूविंग एवरेज के आस के नीचे ही दी है, क्योंकि इसका 50 डे मूविंग एवरेज आ रहा है 47,710 का। क्लोजिंग जो आई है वो आपकी 47,680 के करीब की आई है। ठीक है,
बट फिर भी यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा, यहाँ से फॉल आया, ठीक है, ये पुल बैक है और अब ये दोबारा फॉल दिखाया इसने। तो अगर ये लेवल क्रॉस होगा तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे ये ऊपर की तरफ ये मूव करने की कोशिश कर सकता है। तो क्या होगा यहाँ से, ये जो नेगेटिव प्राइस एक्शन बनने की कोशिश हो रही है, ये क्या है आपका फॉल्स हो जाएगा, फिर ये आपका ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, ठीक है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता, यानी 48,000 के ऊपर जब तक नहीं जाता, तब तक यहाँ पे कोई पॉजिटिविटी की बात नहीं है, सीधा नेगेटिविटी है। कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है शॉर्ट की तो डेफिनेटली आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर हम चलें तो कल के लिए हमारे पास सिंपल सा इम्पॉर्टेंट है। अगर आज के दिन के हिसाब से देखोगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से इसने इस लेवल को होल्ड करने की कोशिश करी है। चाहो तो राउंड फिगर लगा लो 47,500, इसके नीचे जाएगा हम सेल करेंगे, टारगेट थोड़ा सा बड़ा लेके चल सकते हैं। 47,250 हमारा पहला टारगेट होगा, और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर जाहिर सी बात है एक स्विंग लो 47,000 का टारगेट हम लेके चल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन एक कंसोलिडेशन के हो चुके हैं, तो कल या परसों में एक मोमेंट आ सकता है, तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, उस मोमेंट को मिस मत करिएगा, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की ऑलरेडी मैं यहाँ पे बात कर चुका हूँ, तो फिलहाल थोड़े से पॉजिटिव ही दिख रहे हैं, कोई ज़्यादा बड़ी नेगेटिविटी ग्लोबल मार्केट में दिख नहीं रही है। एफआईआईज़ कंटिन्यूस सेल कर रहे हैं, तो देखते हैं कल क्या होता है। कल कोशिश यही रहेगी कि अगर ट्रेंडिंग होगा तो डेफिनेटली हम 22,000 की पुट के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर 22,000 की पुट देखी जाए तो कितने चल रही है, अराउंड 13 रुपये की चल रही है, ठीक है। ठीक ठाक प्राइस है, हमारे हमारे बाइंग के आसपास का ही प्राइस है, तो ज़्यादा हम कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे यहाँ पे। इसी पुट में प्ले करने की कोशिश करेंगे अगर ये नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।